दाता दरबार सिग्नल फ्री जंक्शन मनसूबा तमाम एरिया को खूबसूरत बनाना है और ट्रैफिक के लिए इसे आसानी बनाना है। उसका काम तकरीबन 3.5 अरब रुपए का काम है। यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर होता है। 3 से 3.25 लाख जो व्हीकल जो यहाँ से गुजरती हैं कि 65% जो है अंडरपास से काम मुकम्मल हो चुका है। तमाम जो काम है ये 30 जून तक जो मुकम्मल किया जाएगा। पूरे एरिया की जो ट्रैफिक को हम मैनेज कर रहे हैं। जो भाटी चौक है उसको हम सिग्नल फ्री कर रहे हैं। इतनी बिल्डिंग्स हैं उन सब का हम फसाड अपलिफ्ट कर रहे हैं। साथ साथ जो है ये बहुत बड़ी पार्किंग बनने जा रही है। दाता दरबार का सामने एक पोडियम बनेगा, पब्लिक पोडियम, पार्किंग एरिया है हमारा और रोड्स की रीमॉडलिंग है। कंजेशन को ख़त्म करने के लिए एक अंडरपास प्रपोज किया गया। 3 लेन अंडरपास है और फुल डेप्थ अंडरपास है। 4 कनाल 4 मरले एक है, वो हमने पैसे दे दिए हैं। गवर्नमेंट ने जगह खाली करा ली है जो प्यादे के लिए चाहिए थी। 5 कनाल हम ले रहे हैं, वो कोर्ट में गए हुए हैं। अंदर वाला सारा काम CNW का रहा है 4.8 बिलियन का। जून 2027 में उसका डेडलाइन है। मैं हूँ अफजाल तालिब और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। अंदरून शहर के बाद हुकूमत पंजाब का दाता दरबार सिग्नल फ्री जंक्शन मनसूबा का जो है वो बड़ी तेज़ी से रवां दवा है। दाता दरबार के इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया जिसमें खास तौर पर हुकूमत पंजाब, महकमा औकाफ, CNW, LDA, वासा और दीगर जो PHA डिपार्टमेंट मुश्तरका तौर पर इस काविशों में शरीक हैं कि इसके दाता दरबार के इर्द गिर्द तमाम एरिया को खूबसूरत बनाना है और ट्रैफिक के लिए इसे आसानी बनाना है। तो इस मनसूबे पर जो है वो अरबों रुपये लागत आ रही है। अगर हम सिर्फ बात करें LDA की तो LDA टीपा का जो यहाँ पे अंडरपास बनाने के साथ साथ जो पार्किंग एरिया है, वॉशिंग रूम है और दीगर एरिया को जो वसी करना है उसका काम तकरीबन 3.5 अरब रुपए का काम है। इसी तरीके से हम बात करें औकाफ की तो औकाफ ने जो दाता दरबार के गुंबद की जो तज़ीनो आराइश है उसके लिए जो 90 करोड़ रुपया रखा था, मुख्तस किया था, अब वो तकरीबन उसका बजट जो है वो एनहांस होकर 1 अरब से ज़ायद हो गया। इसके साथ साथ जो है वो उसके इर्द गिर्द जितने भी ज़मीन एक्वायर की गई है वो महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उसके लिए भी अरबों रुपये मुख्तस किए गए हैं। तो PHA अपना काम करे जिसमें करोड़ों रुपये का उसके पास ही बजट है। तो इस मनसूबे पर तमाम डिपार्टमेंट जो हैं अपने मुकर्ररा वक्त को सामने रखते हुए तरक्याती कामों की तरफ रमा दमा है। लाहौर शहर में चूँकि भाटी और दाता दरबार जो मेन जगह जहाँ से लाहौर की एंट्रेंस और दाखिली और खारजी ट्रैफिक के लिए गुजरगाह होती है, यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर होता है आ रहा है। अभी जो नया मनसूबा बनाया उसके मुताबिक मैं इस वक्त अंडरपास में मौजूद हूँ। यहाँ के सबसे अहम जो बात यह है कि जो दरिया रावी मीनार पाकिस्तान के जो ट्रैफिक भाटी चौक पे आके चौक हो जाती थी, अब वो बगैर सिग्नल के यहाँ से लक्ष्मी चौक और इस तरीके से ज़िला कचहरी और सेक्टर 1 की तरफ जा सकेगी। इसी तरीके से जो सेक्टर 1 की तरफ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो भी भाटी चौक से होते हुए अंडरपास के ज़रिए दाता साहब से ज़रिए मीनार पाकिस्तान और इस तरह शादे से वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन जो हम एक अंदाजे के मुताबिक जो टीपा के अदाद शुमार है उसके मुताबिक कमो बेश जो है 3 से 3.25 लाख जो व्हीकल जो यहाँ से गुजरती हैं उससे गुजरने में आसानी होगी, जिससे जो है दाता दरबार मीनारे ख़ास तौर पर अगर हम बात करें लोहारी से आगे से दाता दरबार खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। दाता साहब के इर्द गिर्द जो आगे जो पहले जो पुरानी जो गामिशा करबला से जो सड़क आ रही है दाता साहब की तरफ उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ जितनी भी मार्केट्स हैं, खासतौर पर दुकानें हैं, उनको खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा है। वो एक ही किस्म के बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि उसके एक ही कलर का रंग होगा, जिससे वो खूबसूरती का मज़ीद इजाफा होगा। दाता साहब के सामने जहाँ कभी भाटी स्कूल हुआ करता था या उस जगह पे जो वो अभी जहाँ पे जो है अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही थी उसके आगे खूबसूरत अंदाज में लोगों के बैठने के लिए खूबसूरत इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि जो लोग दादा साहब अंदर सलाम करके हैं वो बाहर आकर उस खूबसूरत जगह पे बैठ सके, जहाँ पे बैठने का खूबसूरत इंतज़ाम होगा। गर्मी से बचने के लिए और सर्दी से बचने के लिए भी जो खूब अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है और दरख्त लगाए जाएंगे ताकि उसकी खूबसूरती मज़ीद हो, वहाँ पर लोग बैठ के इबादत भी कर सकेंगे, दुआ भी कर सकेंगे। तो ये मनसूबा जो है वो अगर हम कहें कि 65% जो है अंडरपास से काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्किंग की और जो है पेडेस्ट्रियन ब्रिज जहाँ से लोग पैदल एक से दूसरी तरफ जा सकेंगे बगैर किसी रोक टोक के और ट्रैफिक हादसे से बचने के लिए, उसका काम जो है वो 70% मुकम्मल हो चुका है। अंडरपास का काम जो है वो खासतौर 65% मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से हम जो उनकी बाथरूम बनाया गया वो उसका काम 80% मुकम्मल हो चुका है। तो तवक्का ये की जा रही है कि ये काम तमाम जो काम है ये 30 जून तक जो मुकम्मल किया जाएगा, जो कि खासा मुश्किल काम है चूँकि आज जो है वो जून तकरीबन शुरू हो चुका है का पहला वीक है। तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं ये हैं कि इस हवाले से कि किस हद तक लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। मनसूबा तो अच्छा है। इस हवाले से हम मज़ीद जो तफसीलात जो है वो बात करने के लिए चीफ इंजीनियर टीपा के पास चलते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, दत्ता साहब सिग्नल फ्री जंक्शन की तमीर के हवाले से हमारे साथ जो है चीफ इंजीनियर टीपा इकरार साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आ रही है और ये प्रोजेक्ट कब तक जो है मुकम्मल हो जाएगा। जी साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है प्रोजेक्ट के हवाले से और इसमें लोगों को कितना फ़ायदा होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजाल भाई, ऐसा है कि ये बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें इस पूरे एरिया की जो ट्रैफिक को हम मैनेज कर रहे हैं। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आपको पता है पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ये सारे का सारा ये जंक्शन जो है चौक रहता है। इस पे हम कर ये रहे हैं कि एक अंडरपास है, पेडेस्ट्रियन अंडरपास दे रहे हैं, एक हम व्हीकुलर अंडरपास दे रहे हैं, और जो भाटी चौक है उसको हम सिग्नल फ्री कर रहे हैं। अब होगा ये कि जो ट्रैफिक शालवी वाली साइड से आएगी वो सीधा बगैर रुके जो है वो आज़ादी चौक की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से जो ट्रैफिक आज़ादी चौक से आ रही है वो अंडरपास के थ्रू सीधा डीसी ऑफिस की तरफ और शहर की तरफ चली जाएगी। और अगर उन्होंने जाना है शालमी की तरफ तो वो फिर लेफ़्ट साइड पे हम 3 लेने उनको अलग से दे रहे हैं, वो सीधा शालमी निकल जाएगी। पूरे का पूरा ये जो एरिया है ये सिग्नल फ्री हो जाएगा और ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा। और इसके अलावा हम इसको एस्थेटिकली भी इस प्रोजेक्ट को जो हम अब बड़ा अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। एस्थेटिक्स के हवाले से आप इसको देखें कि हम इसकी जो ज्योमेट्री है, इसका जो एरिया है, जो फसाड अपलिफ्टिंग है, जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सब का हम फसाड अपलिफ्ट कर रहे हैं साथ साथ जो है। इसके अलावा जो है लैंडस्केप कर रहे हैं, पार्किंग दे रहे हैं। पार्किंग ये जहाँ पे बर्ड मार्केट है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ये बहुत बड़ी पार्किंग बन रही है इस वक्त जो है। इसी तरह से हमारा जो दरबार के सामने जो है उसको हम एक्सटेंशन कर रहे हैं उस एरिया की। वहाँ हम एक बहुत खूबसूरत प्याज़ा बना रहे हैं जिस पे सिट आउट्स होंगे, प्लांटर होंगे, लोग बैठेंगे वहाँ बैठ के दुआ कर सकेंगे। अब ये इस सारे जो प्रोजेक्ट है, इस सारे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ ये एरिया खुल जाएगा बल्कि अब आपको भाटी चौक से बल्कि थोड़ा सा आगे तक भी अगर आप जाएँ तो वहाँ से आपको दाता दरबार डायरेक्टली नज़र आएगा। तो सर ये कितने का प्रोजेक्ट है जी? इसकी जो कास्ट है इसकी, ये बेसिकली 2 प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है जो हमारा रिवैम्पिंग ऑफ दाता दरबार का एरिया है, उसकी जो कॉस्ट 2.5 बिलियन है। एक प्रोजेक्ट है अंडरपास है, उस अंडरपास की जो कॉस्ट है वो 1 बिलियन है। तो तकरीबन 3.5 बिलियन का ओवरऑल कम्युलेटिव जो है प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं। जी तो ये सर कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी इसकी डेडलाइन 30 जून है। हम इंशाल्लाह 30 जून को अपनी इस एरिया को ट्रैफिक के लिए खोल देंगे और ये एरिया जो है ये सब्सटेंशियली प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो छोटा मोटा को काम होगा तो वो साथ हो जाएगा, अदरवाइज़ ये है कि ट्रैफिक के लिए हम इसको बिल्कुल ओपन कर देंगे इंशाल्लाह 30 जून को। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने चीफ इंजीनियर साहब से सुना कि वो उनकी कोशिश है कि वो 30 जून तक जो टारगेट अचीव किया गया और टारगेट मुकर्रर किया गया उस टारगेट तक जो है तमाम तरक्याती काम मुकम्मल कर दें, जिससे जो है लाहौर शहर और ख़ासतौर पर दाता साहब के इर्द गिर्द जो ट्रैफिक का जो शदीद रश हुआ करता था अब वो ख़त्म हो जाएगा। और वाकई जिस तरीके से सिग्नल फ्री बनाया गया ये ट्रैफिक के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि 30 जून तक ये काम मुकम्मल होता है या नहीं होता और उसके बाद जो है ट्रैफिक की सूरत क्या होती है। हाँ जी बिल्कुल, दाता साहब सिग्नल फ्री जंक्शन के हवाले से हम जो यहाँ के जो है डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हम उनसे बात करेंगे असद साहब से। असद साहब क्या सूरत हाल है, आप मुझे बताएंगे इस प्रोजेक्ट में मेन चीज़ें क्या हैं और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट के असल में 2 पार्ट्स हैं। ये दाता दरबार की एक्सटेंशन और दाता दरबार के सराउंडिंग एरियाज़ की रीवैम्पिंग। दाता दरबार की जो एक्सटेंशन है वो CNW डिपार्टमेंट कर रहा है और इस दाता दरबार के सामने एरिया जितना भी है इसकी रीमॉडलिंग रीवैम्पिंग जो है वो टीपा LDA कर रहा है। अब इस रीवैम्पिंग में जो है एक तो दाता दरबार का सामने एक पोडियम बनेगा, पब्लिक पोडियम, वो उसका काम हमारा 60% कंप्लीट हो चुका है। एक गामे शाह से दाता दरबार तक पेडेस्ट्रियन जोन बनाने जा रहे हैं, उसका काम 95% हो चुका है और फिनिश हो गया है। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पार्किंग एरिया है हमारा और रोड्स की रीमॉडलिंग है। ये एक प्रोजेक्ट है और साथ एक भाटी चौक पे ट्रैफिक जैम रहती थी। ये चौक बनता है जहाँ पे सर्कुलर रोड की ट्रैफिक आती थी, लोअर माल से ट्रैफिक आती थी, आज़ादी चौक से ट्रैफिक आती थी। तो वहाँ पे उसकी कंजस्शन को ख़त्म करने के लिए एक अंडरपास प्रपोज़ किया गया था, जिस अंडरपास में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और इसका 65% काम हो रहा है। ये अंडरपास जो है आज़ादी चौक से आने वाली ट्रैफिक आएगी भाटी चौक से सिग्नल फ्री ये लोअर माल कचहरी की तरफ निकल जाएगी। ये 3 लेन अंडरपास है और फुल डेप्थ अंडरपास है। तो ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये हमारा 30 जून तक हम इसको सब्सटेंशियली कंप्लीट कर देंगे और ट्रैफिक जो है इसमें मूव करेगी। इसके अलावा जो फिनिशिंग वर्क हो रहे होंगे वो 10-15 दिन में फिनिशिंग वर्क भी मज़ीद कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है दाता दरबार सिग्नल फ्री जंक्शन के हवाले से हम शहर से बात करते हैं कि ये मनसूबा कैसा है। भाई ये बताइए कि ये जो अंडरपास बनने से क्या फ़ायदे होंगे? पहले नुकसान क्या था, अब फायदे क्या होंगे? ये बहुत फ़ायदे होंगे। क्या?
कोई नुकसान नहीं था, पहले भी सही था, अब भी सही है, बन भी जाएगा, ठीक है। ये इधर जो ट्रैफिक जाम होती थी वो नहीं होगी, जिसने सीधा जाना है वो सीधा जाएगा, जिसने जिधर जाना है वो उधर जाएगा। ये अच्छा मनसूबा है। अच्छा मनसूबा है। ये बताएं कि ये जो अंडरपास बन रहा है इससे क्या फ़ायदे होंगे? इससे ये फ़ायदे होंगे कि ऊपर से जो गाड़ियाँ जाएंगी नीचे से जाएंगी गाड़ियाँ, हाँ। ये फ़ायदा होगा अब। और नहीं क्या पहले में ट्रैफिक बंद हो जाती थी पहले? हाँ जी, पहले ट्रैफिक ज़्यादा नहीं, काफ़ी बंद होती थी, तो अब क्या होगा? अब रश कम हो जाएगा। आप इससे को मनसूबा कैसे समझते हैं? अच्छा बना है। शेयरिंग को फायदा होगा? हाँ जी शायद हाँ जी, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੱਟ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੱਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी बिल्कुल, दाता दरबार सिग्नल फ्री जंक्शन और दाता दरबार के हवाले से जो तमीर और मरम्मत के काम है, इसमें औकाफ भी जो है मेजर रोल अदा कर रहे हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा साहब, उनसे बात करते हैं कि सब ये जो प्रोजेक्ट उनका है वो जो 72 कहती काम हो रहा है, लेकिन अंदर भी जो है मज़ार शरीफ की तज़ीन और आयशा और बाकी जो सराउंडिंग एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से कितना अखराज आएगा। एहसान साहब आप बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त तक और कितना काम मुकम्मल हो चुका है, कब तक आप अपना काम मुकम्मल करेंगे और इस पर कितनी लागत आएगी सर? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने एक मौका दिया, एक तो आपको खुशामदीद। दूसरा ये जो आपने प्रोजेक्ट की बात की, इसके 3 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट बाहर वाला है, जो परिंदा मार्केट में हमारी पार्किंग बन रही है, जो टीपा कर रहा है LDA, बाहर जो कॉबल्स लगा रहे हैं, जो वन वे करबला गामे शाह से लेकर कभी अपना दाता दरबार तक वन साइड उन्होंने कर दी है, दुकानों की तीनों राइशें, और सबसे बढ़ के जो परिंदा मार्केट से एक पेडिस्ट्रियन अंडरपास आ रहा है जो सीधा प्यादा के अंदर आएगा। तो ये वाला बाहर वाला काम जो है ये टीपा LDA कर रहा है और 1.19 बिलियन यानी 1.2 बिलियन कह लीजिए, ये सारी कॉस्ट उनकी है। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट जो कंस्ट्रक्शन का है, जो मदार के अंदर वाला है, उसमें भी 2 कंपोनेंट हैं। एक तो मेजर जो है वो CNW कर रहा है, जो आपने देखा वो स्लैब वगैरह तोड़ दी उन्होंने। इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड पे 2 हमारे 3 जगह हम एक्वायर कर रहे हैं, 4 कनाल 4 मरले, एक है वो हमने पैसे दे दिए हैं गवर्नमेंट ने, दूसरा है हमारा 17 कनाल 6 मरले का है, उसका भी पैसों का चल रहा कंपनसेशन दे रहे हैं। उसमें हमने जगह खाली करा ली है जो प्यादे के लिए चाहिए थी, बाकी भी इंशाल्लाह 2 महीने में तक हो जाएगी। और तीसरी जो मस्जिद हमारी बड़ी जामिया मस्जिद, उसकी भी बैक पे 5 कनाल हम ले रहे हैं, वो कोर्ट में गए हुए लेकिन उम्मीद है कि वो भी हमारा खारिज हो जाएगा कि स्टे वहाँ से। तो ये लैंड एक्वायर करना और बाकी अंदर वाला सारा काम CNW का रहा है 4.8 बिलियन का। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट विद इन श्राइन है, वो आपका जो हमारा एक प्राइवेट डोनर है, वो हमारे श्राइन के ऊपर जो आपने देखा गुंबद कलश वगैरह लगा रहे हैं, वो बना रहे हैं। अच्छा, ये सारे काम कब तक टारगेट रखा है, कब तक? जी। टाइम फ्रेम? हाँ जी, ये जो बाहर का टीपा का काम है, ये तो उन्होंने 30 जून तक हमें वादा किया है, क्योंकि उनकी चली एस्केलेटर आनी है, वो बैठ से शायद आनी है, तो 1-1.5 महीना शायद लग जाए उसमें। वो तो 30 जून नहीं तो मैक्सिमम 15 जुलाई कह लीजिए। जो CNW का काम, चूँकि लैंड एक्विजिशन भी उसमें रिक्वायर है, तो उसका 1 साल लगेगा। वो हम समझते हैं कि जून 2027 में उसका डेडलाइन है। और जो प्राइवेट पार्टी कर रही है, उन्होंने जो उर्स तक है वो हमारे ऊपर वाला तो हो जाएगा, लेकिन बाकी इसमें कैलीग्राफी और आयात वगैरह भी लगानी है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो 3 से 4 महीने वो लगेंगे। इस साल तो मज़ार वाला काम है, हाँ जी, वो हो जाएगा अगस्त तक। वो उम्मीद है कि अक्टूबर तक मैक्सिमम। कैलीग्राफी बड़ी बरीक है, वो SMBR साहब के अंदर एक कमेटी बनी है, वो हमने फाइनलाइज़ कर ली है, लेकिन चूँकि उस पर कशीदाकारी और बड़ी बारीकी से और आयात में कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए उसको बड़ा एहतियात से करना होता है। तो उसमें हमें मार्बल आ गया, लेकिन उसको अभी वो कशीदाकारी और वो सारी जो बाहर के अखराज आते हैं, जो अंदर अखराज आते हैं, जो प्राइवेट डोनर निकाल के वो 6 अरब के 6.3 बिलियन है, 6.3 बिलियन, जिसमें लैंड एक्विजिशन भी शामिल है। इस साल के एंड तक जो उसकी खूबसूरती का अब बाजार में नजर आने शुरू काफ़ी वो खसूसन जो बाहर वाला ऊपर वाला श्राइन। और हाँ, ये स्लैब का मैं बता देता हूँ कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी आते रहते हैं, तो वहाँ पे हमने विज़िट किया था, तो CNW ने हमसे वादा किया कि जो बाहर वाली स्लैब है वो हम उर्स से पहले 2 अगस्त से शुरू हो रहा है, 30 जुलाई तक शायद हम डलवा दें। अगर वो डल जाती है तो बहुत सारा काम हमारा जो आसान हो जाएगा।